गुड मॉर्निंग 7th क्लास बच्चों। हमने जो आपका हिंदी का सेकंड चैप्टर गोभी का फूल शुरू किया था, जिसके अंदर हमने देखा कि बाबू हनुमान प्रसाद हैं जो सब्जियों के बड़े शौकीन हैं। उनके मित्र वर्मा जी लखनऊ जाते हैं तो उनको कहते हैं कि आप मेरे लिए गोभी का फूल लेके आ जाना, जहाँ पे सस्ते मिलते हैं और अच्छे मिलते हैं। फिर उन्होंने गोभी के फूलों के बारे में गुणों के बारे में उन्हें बताया। लेखक भी उनके कहे के अनुसार वहाँ पर लखनऊ जब गया है अपना काम ख़त्म करने के बाद में, जो वहाँ पे घूमने लायक दर्शनीय स्थल थे उनको न देखते हुए वह सीधा कहाँ गया है, सब्जी मंडी गया है, जहाँ पे मोल भाव करके वह जो है गोभी के फूल खरीदता है। गोभी के फूल जो है वह उसको जो हनुमान प्रसाद जी ने जो रेट बताए थे उससे भी महंगे मिलते हैं, लेकिन वह फिर भी लेके आ जाता है। साथ में अपने लिए भी वह कुछ लेके आ जाता है। तो गोभी के फूल बड़े बड़े थे, अच्छे थे, तो वह एक सुंदर टोकरी के अंदर उन्हें पैक करवा के ले आता है। आगे जब ट्रेन स्टेशन पे आता है तो वहाँ पे ट्रेन की हालत देखकर उसे बड़ी मुश्किल से उसको अंदर लेके जाता है, टोकरे को, सब्जी के टोकरे को अंदर लेके जाता है, जिसमें से एक दो गोभी के फूल तो वहीं प्लेटफॉर्म पर ही गिर जाते हैं। उसके बाद में जब कूली का और दोनों लेखक का झगड़ा होता है, जैसे तैसे कूली वहाँ से निकल जाता है और लेखक अपना टोकरा वहीं लेकर, क्योंकि ट्रेन में बहुत ज़्यादा भीड़ थी इसलिए वह अपने सब गोभी के टोकरे को भी वहीं रख देता है। अब वहाँ पे जब भी कोई नया स्टेशन आता, गाड़ी रुकती, लोग निकलने वाले निकलते, चढ़ने वाले चढ़ते, और लेखक क्या करता है उसको देखते हैं। गाड़ी के भीतर का दृश्य भी निराला था। एक स्वर कहता था, साहब उधर ले जाए ना। दूसरा बोला, बेंच के नीचे कर लीजिए। अब गाड़ी के भीतर लोग बाग बैठे हुए थे तो 70 लोग थे, तो 70 तरह के उनके दिमाग थे। तो कोई कहता कि आप उधर चले जाओ, तो दूसरा कहता इस सब्जी के टोकरे को बेंच के नीचे कर दो। तीसरा कहता कि ऊपर से ही चले जाओ, पर कोई भी अपनी जगह से तिल भर भी ना हिलता। ठीक है, कोई भी अपनी जगह से तो हिलता नहीं, लेकिन राय सभी दे देते। गोभी का झाबा वहीं नीचे पड़ा रहा। गोभी का जो फूल का टोकरा था, गोभी का जो टोकरा था वो वहीं नीचे पड़ा रहा। स्टेशनों पर गाड़ी रुकती रही और लोग डिब्बे में सबके मना करने पर भी उसी तरह घुसते रहे जिस तरह मैं घुसा था। मेरा अकेला स्वर डिब्बा खुलते ही मुझे सुनाई पड़ता था। अब क्या होता है कि जैसे उसको मना किया गया था वैसे ही वह भी दूसरों को मना करता, लेकिन कोई भी उससे रुकता नहीं और उसमें आ जाते थे। और सभी किस तरह से उसमें आते, जैसे वह उस डिब्बे के अंदर आया था। और मेरा अकेले का ही स्वर मुझे सुनाई देता था कि बचाइएगा, देखिएगा, अरे अरे इधर नहीं, इधर गोभी है। अब वह क्या करता है, अपने सब्जी के टोकरे को बचाने के लिए लोगों को कहता है कि देखो बचाना, इधर मेरी सब फूल गोभी का टोकरा है, अरे ट्रंक उधर ले जाओ। कोई अगर बड़ा सामान लेके आता तो उन्हें कहता कि अरे अपना सामान उधर ले जाओ। पर जब आदमी जनता हो जाता है तो कौन किसकी सुनता है, लेकिन क्या आदमी जब बहुत सारे लोग हो जाते हैं तो कोई किसी की नहीं सुनता है। ठीक है, भीड़ के अंदर अगर आप चिल्लाते रहोगे तो कोई नहीं सुनेगा ना आपकी, और अगर आप अकेले आदमी को कहोगे तो वो सुन लेगा। तो वही लेखक कहता है कि जब आदमी जनता हो जाता है तो कौन किसकी सुनता है। सो मेरी भी किसी ने ना सुनी, तो किसी ने उसकी भी नहीं सुनी। जब तक इलाहाबाद स्टेशन ना आ गया मैं अपने गोभी के झाबे को देख भी न पाया। जब तक वह कहाँ का था, लेखक इलाहाबाद का था, तो जब तक उसका इलाहाबाद का स्टेशन नहीं आया तब तक वह अपने गोभी के टोकरे को भी नहीं देख पाया। भीड़ उस पर छाई रही। जो भीड़ थी, मतलब इस डिब्बे में इतनी भीड़ थी कि वह अपने टोकरे को भी नहीं देख पाया। इलाहाबाद आने पर ही मैं उसे देख पाया। इलाहाबाद आया, जब उसे उतरने लगा तभी उसने उस टोकरे को देखा। गोभी के गठे हुए पत्तेदार फूल जनता की इतनी लातें सह चुके थे कि हारे हुए उम्मीदवार की तरह उन्हें पहचानना कठिन लग रहा था। अब गोभी के जो गठे हुए फूल थे, पत्तेदार फूल थे, उनके ऊपर से लोग इतने निकले हैं कि वह पहचानना मुश्किल है कि यह लखनऊ से लिए हुए वही गोभी के फूल है, सुंदर गठीले या छितरे। इतने हमले के बाद भी कितने विटामिन उनमें शेष है, वह मैं उन्हें बाबू हनुमान प्रसाद तक पहुँचाकर मालूम करना चाहता था, पर हिम्मत न पड़ी। अब इतना खराब होने के बाद में, इतने हमले होने के बाद में, मतलब इतनी ज़्यादा उसके ऊपर लातें पड़ी, आदमी गुजरे, उसके ऊपर से निकले हैं,
तो वो कैसा हो गया था, बिल्कुल बेकार हो गया था। फूल को जो उसके फूल थे वो काले रंग के हो गए होंगे, पत्ते बिखर गए होंगे। तो बोलता है कि मुझ में अब इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं हनुमान प्रसाद जी के पास ले जाऊं और मालूम करूं कि अब इसमें कितने विटामिन्स बचे हुए हैं, मिनरल्स बचे हुए हैं। यहीं के बाज़ार से 2-2 रुपये के फूल खरीद कर लखनऊ के बताकर उन्हें दे आया हूँ। अब फिर बाद में क्या किया कि उसने वहीं के बाज़ार से 2-2 रुपये के फूल कहा और कहा कि लो ये मैं लखनऊ से लेकर आया हूँ, और उसके बदले में लखनऊ में मिलने वाली सस्ती तरकारी पर उनका एक भाषण भी सुनकर अभी लौटा हूँ। और उसके बदले में उन्होंने क्या दिया है, लखनऊ में कितनी सस्ती सब्जी मिलती है, कितनी अच्छी सब्जी मिलती है, उसके बारे में भाषण अभी सुनकर लौटा हूँ। इससे इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि अपने थोड़े से लाभ के लिए दूसरों को असुविधा में नहीं डालना चाहिए। हनुमान प्रसाद जी ने अपने थोड़े से पैसे बचाने के लिए वर्मा जी को कहते हैं, और वर्मा जी ने कितनी परेशानियां सही, और आखिरी में उन्होंने वहीं से ही फूल गोभी खरीद के दी। तो अब उन्हें पता लगा कि ये इलाहाबाद की फूल गोभी है, लखनऊ की फूल गोभी, लेकिन उन्होंने तो नाहक ही वर्मा जी को परेशान किया। तो अपने थोड़े से लाभ के लिए किसी दूसरे को हमें असुविधा में नहीं डालना चाहिए। बच्चों ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो गया है। कल मैं आपकी लाइव क्लास के अंदर इसकी बुक एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी, और आप लोगों का काम यह है कि आप लोग अपनी कॉपी के अंदर आज की डेट डालेंगे और शब्दार्थ लिखेंगे, ठीक है। आग्रह का अर्थ होता है अनुरोध, रिप्लिक का अर्थ होता है नकल, फरमाइश का निवेदन, नायाब का दुर्लभ, संजीदगी का गंभीरता, मर्ज का रोग, तरकारी का सब्जी, महात्म्य का महिमा, झाबा का टोकरा और आश्वासन का दिलासा। यह सब आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे, और क्वेश्चन आंसर जो मैं कल आपको करवाऊंगी वह आप अपनी कॉपी में करेंगे। बाकी बुक एक्सरसाइज आप अपने बुक के अंदर करेंगे। थैंक यू।